खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम में आप सबों को फिर से मैं स्वागत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को ये दिन दिया है कि हम लोग उसको याद कर सकते हैं और उसकी की हुई कीर्ति को हम लोग जान सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है और उसको सबत दिन के बारे में हम लोग को जानने की ज़रूरत है। आइए हम लोग सबत दिन को जानने से पहले परमेश्वर के से हम लोग प्रार्थना करेंगे और उससे बुद्धि मांगेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। महान पवित्र सेनाओं का यहोवा तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि तूने हम सब भाई बहनों को एकजुट होने के लिए मौका दिया है कि हम लोग एकजुट हो करके तेरे बारे में सीख सकते हैं, तेरे पवित्र दिन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। हम जानते हैं कि तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अभी मैं तुझे पुकारते हैं प्रभु, अपनी तू पवित्र आत्मा उड़ेल कि हम तेरे पवित्र आत्मा के जरिए बोल सके। हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, आप लोगों के सामने आज मैं सबत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सबत हम लोगों के जीवन में कितना ज़रूरी है। अगर सबत नहीं करते हैं तो हमें क्या होगा और सबत करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। इसलिए सबत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने सबत मनुष्य को दिया है। मनुष्य को इसलिए दिया कि वो जाने कि सचमुच हमारा आराधना, सचमुच हमारा प्रार्थना करने वाला हमारे लोग हैं। वे अपने बच्चे की तरह जानने के लिए वे सबत दिन को हम लोगों को दिया है। इसलिए हम लोगों को सबत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग सबत के बारे में सीखेंगे कि सबत हम लोगों को क्यों ज़रूरी है, सबत क्यों ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग धर्मशास्त्र से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 के
1 से 3 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 के 1 के 3 में क्या बोलता है हम लोग पढ़ेंगे। सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि परमेश्वर ने इस दिन, किस दिन, 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या किया, उस दिन आराम किया। जितने भी काम करता था, सृष्टि का काम जितना भी था, सबको समाप्त करके उस दिन क्या किया, आराम किया। और हम लोग दूसरा जानते हैं कि परमेश्वर उस दिन को क्या किया, आशीषित किया। और तीसरा, पवित्र ठहराया। मेरे दोस्तों, इसलिए वो किया कि मनुष्य भी वैसा करें, ताकि वो समझे कि सचमुच मेरे बेटे और मेरे बेटियां हैं। अगर उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, उसके लोग होना चाहते हैं, तो ठीक उसी के तरह हम लोग को करना जरूरी है। हम लोगों को भी इस दिन अपने काम काज को समाप्त करना चाहिए, इस दिन ख़त्म करना चाहिए, इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन काम नहीं किया। और उसके पवित्र दिन को हम लोगों को भी पवित्र जानने की ज़रूरत है। अगर हम पवित्र जानते हैं तो ठीक उसी के तरह हम भी हो सकते हैं। परमेश्वर के जैसा हम लोगों को बनाया है, उस तरह से हम लोग उसके ठीक ठीक गिने जाएंगे। और इस दिन में हम लोगों को आशीष पाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष इस दिन को दिया है, इसलिए उसके आशीष दिन को हम लोगों को जानना जरूरी है। उसके आशीष के दिन को हम लोगों को आशीषित पाना जरूरी है। अगर उसके लोग हैं तो उसके आशीष के दिन को हम लोगों को पाने की ज़रूरत है, उससे आशीषित होने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, आज हमको और आपको उसको चुनने की ज़रूरत है। और हम लोग यही नहीं ये जानते हैं कि ये साबत डे केवल आज ही नहीं है, ये साबत डे पहले भी था, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि करने के समय में ही इसे बनाया था। और इसे हम लोग अगर हम लोग देखते हैं तो ये साबत डे परमेश्वर ने आज्ञा में भी दिया है। 10 आज्ञा में हम लोग पाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं तो 10 आज्ञा में भी हम लोग पाते हैं। वहाँ पर हम लोग ये पाते हैं निर्गमन में, निर्गमन 20 के से हम लोग पढ़ेंगे तो उसके 20 में क्या कहता है हम पढ़ के जानेंगे। उसके 20 में हम लोग देखते हैं, 20 के 3 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सभी आज्ञाएं दिया गया है। लेकिन हम लोग ये साबत डे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग 8 से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं, क्या पाते हैं कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यहाँ पर हम लोग ये पाते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि इस दिन को तू याद रखना। वो जानता है कि ये दिन मनुष्य भूल सकता है, ये दिन को परमेश्वर जो बनाया है इसको मनुष्य भूल सकता है, इसीलिए वो बोलता है इस दिन को याद रखना। मीन्स इस दिन को याद करने का मतलब परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि जो कुछ भी मैं बनाया हूँ उस दिन में तुम याद करो, उस दिन में याद करो और इस दिन को मत भूलो। और ये कहता है आगे, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना। मेरे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर को अगर मानते हैं तो परमेश्वर का अनुसार चलना होगा। वो कहता है कि इस मेरे पवित्र दिन में तुम किसी प्रकार का कामकाज मत करना। क्यों? इसलिए कहता है कि उसने उस दिन विश्राम किया था।
हम लोगों को भी विश्राम करने का ज़रूरत है। हम लोगों को विश्राम करने का ज़रूरत है, वैसा विश्राम नहीं कि हम लोग सोए उस दिन, वो विश्राम की बात नहीं करता है। परमेश्वर यहाँ बातचीत करता है कि अपनी जो भी काम रोज रोज का करते हो उस काम से आराम करो और मेरा काम करो। उस दिन परमेश्वर के काम होना चाहिए, जो लोगों के हेल्प का काम होना चाहिए, चंगाई का काम होना चाहिए। इस बात को परमेश्वर बोलता है कि वो दिन मैं केवल परमेश्वर का दिन है, उस दिन में केवल परमेश्वर का काम होना चाहिए। ये बात परमेश्वर बोलना चाहता है। इसलिए हम लोगों को भी, अगर हम उसके बच्चे हैं, उसके हम लोग हैं, तो ठीक हमें परमेश्वर के अनुसार चलने की ज़रूरत है। हमें मानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा सही है और वो सही रास्ता दिखाता है। उसका कोई भी चीज़ सही है, हम लोग को उसके रास्ते को अपना कर चलना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि केवल हम ही लोग नहीं, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो भी सबत को पालन किया, सबत मनाया और लोगों को उस दिन प्रीचिंग किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को केवल ये बात नहीं कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर नहीं किया। मेरा परमेश्वर ने उस चीज़ को किया है, इसलिए हम लोग का फर्ज बनता है कि परमेश्वर के अनुसार चलें और इस दिन को न भूलें। और हम ये देखते हैं कि उसके चेला लोग भी सबत को मनाया, जो भी चेला उसका था सब लोग इस दिन को मनाया। इसलिए हम लोगों को भी परमेश्वर के अनुसार चलने की ज़रूरत है। जब पुराने समय में लोग यीशु मसीह को ही मानते थे, उसके सबत दिन को मानते थे, तो नए समय में यीशु मसीह आया और इस सबत को नहीं भूला और ये सबत को वो भी किया। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसके दिन को न भूलें और उसके दिन में रह करके उस महान परमेश्वर को याद करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें बनाया है, वो हमें सिरजा है। इसलिए हम लोगों को उसके बात में रहना जरूरी है, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है और उसके सबत दिन को करने की ज़रूरत है। उसके सबत दिन में हम लोग करते हैं तो ऐसे नहीं छूटते हैं, उसके सबत दिन को हम लोग करते हैं तो बहुत चीज़ हम लोग को मिलता है। परमेश्वर उस दिन को हम लोगों के लिए खास तौर से आशीष दिया है और उस आशीष को हम लोग पाते हैं। अगर हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो उस परमेश्वर को दिन को न भूलें, परमेश्वर को अनुसार चलें और उस दिन परमेश्वर के गिरजा करें। ये परमेश्वर का ऐलान है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां मेरे ही अनुसार बने, मेरे अनुसार चले, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह सत्य और मार्ग और सच्चाई जीवन है। वो हमें सच्चाई बताना चाहता है, हमें वो सच्चे मार्ग पर लाना चाहता है। इसलिए अभी हम लोगों का समय है उसको याद करने की ज़रूरत को, उसकी की हुई कार्य को याद करने की ज़रूरत है और उसके राहों को अपनाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज ये हम लोगों का समय है उसके सबत दिन को याद करने के लिए। उसके सबत दिन में हम लोगों को आशीष पाने की ज़रूरत है और उसके सबत दिन में हम लोगों को पवित्र जानने के लिए ज़रूरी है। उसका दिन झूठा नहीं है। बहुत सा संसार में लोग इसका विरोधी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दिन परमेश्वर ने समाप्त कर दिया है, लेकिन वैसी बात नहीं है। परमेश्वर हम सबों को दिया है समाप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया धर्मशास्त्र के वचन को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसको अच्छे से बताने के लिए आया। मेरे दोस्तों, हम लोगों को उसके की हुई कार्यों को याद करने की ज़रूरत है, उसके किए हुए बात को हम लोग को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए ही बनाया गया है। परमेश्वर कहता है कि साबत दिन इसलिए बनाए कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एक चिन्ह ठहरे। परमेश्वर ने ये चिन्ह दिया है कि हम जाने कि परमेश्वर के चिन्ह क्या है। परमेश्वर के चिन्ह क्या है? अगर हम इस साबत को करते हैं,
तो हम ये जानते हैं कि ये परमेश्वर का चिन्ह है। परमेश्वर ने इस पर आशीष दिया है, परमेश्वर ने इसको पवित्र ठहराया है, परमेश्वर ने इसको अपने कहने के लिए, अपने जानने के लिए इसे दिया है। जैसे हम लोग जान सकते हैं, उदाहरण में हम लोग ये एक चीज़ ले सकते हैं कि अगर कोई भी बाप अपने बेटे अपने बेटियों से ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटियां अच्छा काम करे और मेरे पास रोज आए, अगर हम उसके बात को नहीं करेंगे तो क्या वह बाप हम पर खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा। कोई भी बाप खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि अपने बाप के अनुसार नहीं चलने पर। वो परमेश्वर है, इस दुनिया का परमेश्वर है, जिसने अपने हाथों से सब कुछ बनाया और हम मनुष्यों को दे दिया। वो चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे बच्चियां मेरे अनुसार बने, मेरे कहना अनुसार चले। वो जानता है कि मैं सच्चा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो भी मैं कहता हूँ वो सच्चा है। अपने बच्चे अपने बच्चियों को सच्चे मार्ग पर लाना चाहता है और सच्चे बात को सिखाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसके दिन को न भूलें, उसके दिन को याद करें, क्योंकि अंत समय में बहुत सा लोग ऐसे हैं जो इस दिन को बदलेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सा लोग दूसरे दिन को भी मानना तैयार हो गए हैं। लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने 7 दिन दिया है, 7 दिन बरोबर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन को क्या कहा है और 7वें दिन को क्या कहा है, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। 7वें दिन को उसने आशीषित किया है, 7वें दिन में उसने अपने कामकाज को नहीं किया है, 7वें दिन को उसने पवित्र किया है और किसी दिन को नहीं। 7 दिन बनाया है, लेकिन 6 दिन को परमेश्वर वो आशीष नहीं दिया है जो 7वें दिन को दिया है। 7वें दिन अपने लिए बनाया कि उसमें मेरा काम हो, और 6 दिन को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया कि 6 दिन मनुष्य के लिए है, ताकि वो अपना काम करे, उसमें खाए पिए, अच्छे अपने जीने के लिए व्यवस्था करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो दिन 6 दिन के जैसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो दिन भी सूर्य उगता है, शाम होता है, रात होता है, ये होगा, लेकिन परमेश्वर ने इस दिन को अपने लिए बनाया, इसको आशीष दिया, इसको पवित्र किया, और इस दिन में परमेश्वर ने अपने काम काज को नहीं किया। मेरे दोस्तों, हमें इस दिन को याद करने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर को होना चाहते हैं तो इस दिन को याद करें और उसके दिन को न भूलें, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन मनुष्य के लिए दिया है। और हम ये देखना चाहते हैं, जो इस दिन को करता है उसको परमेश्वर बहुत सा देने के लिए तैयार है, उसको परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है, और उसके लिए भी परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर हम लोगों के लिए एक अपना बच्चे बच्चियां कहने के लिए तैयार है और उसको आशीष देने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर को आशीष को न भूलें। और हम एक वचन को पढ़ना चाहते हैं, जो शबत नहीं करता, जो इस दिन को नहीं करता, उसके बारे में परमेश्वर भी कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? हम लोग प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य के हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 के 11 से पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 13 के 11 से यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उनके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था और बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण
उन्होंने उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों से भरमाता था। मेरे दोस्तों, यहाँ हम लोग पाते हैं कि यह एक पृथ्वी पर होने वाला ऐसा चीज है जो मनुष्य ही इसे करेंगे। ये पहले से परमेश्वर के दास यूहन्ना दर्शन में देख करके इसे बताता है कि ये पृथ्वी पर होगा, ये पृथ्वी पर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सा पॉलिटिशियन लोग हैं, बहुत सा जो धर्म के आड़ में हैं, बहुत से लोग धर्म में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर में पॉलिटिक्स है, अंदर में उसके राजनीति है, वो राजनीति खेलना चाहता है। परमेश्वर के वचन को उसने अपने अनुसार बताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये संसार में हम जिसको बोल सकते हैं पोप के बारे में, जब पोप इस दुनिया में उसका राज आएगा तो वो ऐसा ही काम करेगा जो दुनिया के लोगों को भरमाएगा और वो लोगों को सब्त के दिन से भटकाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के बनना चाहते हैं तो उस परमेश्वर के अनुसार चलें, क्योंकि बहुत सा लोग इस दुनिया में आएंगे और परमेश्वर कहने के जो वो सोचेंगे कि हम परमेश्वर हैं, लोगों को भरमाएंगे, लोगों को चंगाई करेंगे और कहेंगे कि मैं ही यीशु मसीह हूँ। उस समय हम लोगों को परमेश्वर को याद करने की ज़रूरत है। उस बातों में हम लोग को आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर को होना चाहते हैं तो परमेश्वर के बात में रहें और परमेश्वर के बात में ही चलें, ताकि शैतान के लोग भरमाने न सके। मेरे दोस्तों, अभी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर, यदि हम सब्त को नहीं करते हैं तो हम मनुष्य के अंक को पाते हैं। मनुष्य के अंक है जो 666 हम लोग जानते हैं। ये 666 मनुष्य के अंक है, वो जो परमेश्वर के विरोधी लोग उसे पाएंगे। हम लोगों को परमेश्वर का दिन देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का चिन्ह है साबत। वो साबत बताता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में संबंध, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में संबंध के जानने के लिए हम लोगों को साबत को करने की ज़रूरत है। हम लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर हमें सिरजा है, उसका दिन साबत है। साबत दिन ही मेरा परमेश्वर का दिन है। उस दिन में हम लोगों को साबत पाने की ज़रूरत है, साबत करने की ज़रूरत है, और उन लोगों के जैसा हम लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह हम लोगों को करके दिखाया है। इस दुनिया का परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उन्होंने साबत किया, तो हम लोग तो उसका फॉलोवर हैं, उसको याद करने वाला है, उसके बातों में चलने वाला है। हम लोगों को ठीक जैसा काम किया है उस तरह से हम लोग को करने का ज़रूरत है। अगर हम लोग उसको करते हैं तो बहुत से उसके जो गुप्त आशीष परमेश्वर ने हम लोगों को रखा है वो हम लोगों को देगा। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों को परमेश्वर के अनुसार चलने की ज़रूरत है, क्योंकि संसार में बहुत सा लोग भरमाएंगे, बहुत सा लोग अपने आप को परमेश्वर कहलाने के जो कहेंगे, बहुत से लोग उसकी आराधना करेगा, बहुत सा लोग उसको ढूंढेगा, बहुत सा लोग उसको कहेगा कि यही दुनिया का परमेश्वर है। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी हम लोग को याद करने की ज़रूरत है, अभी हम लोग को सच्ची जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को ये धर्मशास्त्र दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, और हम लोगों को जीवन का ज्योति दिया है। अगर हम लोग ज्योति में चलते हैं तो हम लोगों को खुद दिखाई देगा कि हमारा असली रास्ता क्या है, असली रास्ता परमेश्वर का क्या है। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस दुनिया में आया और उन्होंने आकर के अपना रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और उसे जानने की ज़रूरत है। अगर हम उसके रास्ते पर चलते हैं तो ठीक हमको सब्त जानने की ज़रूरत है, सब्त मनाने की ज़रूरत है। सब्त हम मनाते हैं तो उसके गुप्त आशीष को पाते हैं। अगर सब्त हम नहीं मनाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं आप लोगों को कहता हूं कि उसके सब्त को न भूलें। उसका सब्त करते हैं तो हम उसके गिने जाते हैं,
उसका शब्द नहीं करते हैं तो हम उसका विरोधी गिने जाते हैं। अगर हम कुछ भी करते हैं और उसके घर में ना रहें, उसके बाल बच्चा ना कहलाए, तो हमारा सारा कहना, सारा करना बेकार है। हम लोगों को उसको याद करने की ज़रूरत है। उसके दिन में उसको आशीष पाने की ज़रूरत है। उसके दिन में उसके ज्ञान पाने की ज़रूरत है। इसलिए उसके बातों में आएँ और उसको ना भूलें, उसके शब्द दिन में बने रहें, उसके याद करें, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सारे चीज़ को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया था। इसलिए हम लोग दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम लोग परमेश्वर के जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस दिन को किया, ऐसा किया, उस दिन साबत किया, आराम किया और लोगों के पास गया और उसे चंगाई दिया, उसको मिला, उससे मिला और उसको जो दुख था उसको मिटाया। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को भी फर्ज बनता है कि ठीक यीशु मसीह के जैसा हम लोग को चलने का ज़रूरत है। यीशु मसीह को रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। इस दूसरे के जैसा हम लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ना चाहता है। ये आपका दिन है, ये आपका समय है। अभी परमेश्वर को दिन को ना भूले। आइए हम परमेश्वर के दिन के लिए हम लोग याद करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। सबको आंख बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने ये मौका दिया कि हम तेरे बारे में बता सके, तेरे पवित्र दिन को लोगों को बता सके कि ठीक में यीशु मसीह का पवित्र दिन क्या है। प्रभु, तू आशीष दे कि हम लोग भाई बहन जितने भी जुटे हैं तेरे पवित्र दिन को न भूलें और तुझे याद करें और तेरे ज्ञान में ही रहें, क्योंकि बहुत से लोग भरमाने के लिए आएंगे, हम उसके चंगुल में न फंस नहीं सके। सारी चिंता, सारी समस्या तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।